हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान और भारतीय संविधान का जो स्रोत उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। भारतीय संविधान का स्रोत हम लोग नॉर्मली जाने थे कि किस किस देश से लिया गया है और इसीलिए भारतीय संविधान को लोग उधार का थैला कहते हैं, जो कि कहना बिल्कुल भी गलत है। क्यों सारे संविधान को पढ़ा गया और पढ़ने के बाद उस संविधान से जो अच्छे विचार थे, जो जरूरी था कि इस देश में भी वो नियम होना चाहिए, उसको क्या कर लिया गया, एडॉप्ट किया गया। उसमें कुछ सेम टू सेम नहीं, उसमें कुछ बदलाव करके उसको अपने संविधान में जगा दिया गया। तो उसी में से एक स्रोत के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला स्रोत जो है मौलिक कर्तव्य, ठीक है। मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में कब जोड़ा गया या कब लिया गया? तो हम जानते हैं, ये प्रश्न भी पूछता है कि मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया या लाया गया, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जो है 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया, ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जो है इसको संशोधित करके इस पे रखा गया, यानी कि जोड़ा गया। और इनको जगह कहां पे मिला, किस लेसन में? तो लेसन 4 में मिला। कहां पे? तो ए में, यानी आर्टिकल 51A में इसको जोड़ा गया। जब इसको जोड़ा गया था तब मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 थी। कितने? 10। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि 42वें संशोधन अधिनियम के तहत कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो आपको पता होगा जिसमें जोड़ा गया था उसमें मौलिक कर्तव्य कितना था? तो 10 थे। आगे आता है 46वें संशोधन में 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया। अब मौलिक कर्तव्य की कुल संख्या कितनी हो गई? तो मौलिक कर्तव्य की कुल संख्या 11 हो गया। अब यहां पे है कि मौलिक कर्तव्यों की सूची। सबसे पहले, उससे पहले हम लोग जानेंगे कि मौलिक कर्तव्य का महत्व क्या है। प्रश्न उठता है कि मौलिक कर्तव्य को तो जोड़ लिया गया, लेकिन इसका महत्व क्या है? मौलिक कर्तव्य हर भारतीय के दिलों में ये जज्बा पैदा करता है कि उन्हें अपने देश के संविधान को जो है आदर करना है, देश के कानून व्यवस्था को आदर करना है। आपने अक्सर न्यूज या आसपास घटित घटनाओं पे ध्यान दिए होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारतीय संविधान को नहीं मानते हैं। और यही एक घटना हुआ था दिल्ली जंतर मंतर पे, जहां पे भारतीय संविधान को जलाया भी गया था, आपको याद होगा। और ऐसे बहुत सारी घटनाएं जो लोग समाज में जो है अराजकता फैलाने की काम करते हैं, कहते हैं कि हम संविधान को या भारतीय कानून को नहीं मानते हैं, तो उन्हें गुमराह, जो हमारे भोले भाले जो समाज है उनको गुमराह किया जाता है। इस गुमराह से बचाने के लिए उन्हें जो है मौलिक कर्तव्य को याद दिलाना पड़ता है। हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को नेशनल फ्लैग जो है वो होस्टिस करते हैं, फहराते हैं। बहुत सारे बच्चों के हाथ में जो है वो झंडा पकड़ा दिया जाता है। आप समझ सकते हैं, वो बच्चे नादान हैं, उनके अंदर देश की भावना जग रही है, लेकिन बाद में वही बच्चे उसी फ्लैग में समोसा, चाट, ना जाने और क्या मोड़ उड़ के नाली में फेंक देते हैं। हमने एक और चीज पे ध्यान आप दिए होंगे कि
बहुत सारे लोग अपने घरों पे झंडा होस्टिस कर लेते हैं, हालांकि ये गलत है। झंडा फहराना ठीक है, उसको आदर से रखना है। एक्चुअली बहुत सारे झंडे फट जाते हैं और लहरा रहा है, तो ये हमारे देश का अपमान है। सोशल मीडिया के जब इस दौर में तो बिल्कुल भी झंडे को हम लोगों को फहरा के नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी नहीं। तो क्या क्या मौलिक कर्तव्य है वो हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है आपका संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करें। राष्ट्रगान आपने देखा होगा कि जब राष्ट्रगान होता है तो लोग अपने अपने जगह पे स्थिर हो जाते हैं, लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो राष्ट्रगान को जो है, राष्ट्रगान चल रहा है और फिर भी वो घूम रहे हैं, यानी कि वो आदर नहीं कर रहे हैं। तो हमें आदर करना चाहिए। जिस देश में हम रहते हैं उस देश के नियम और कानून को हमें जोर मानना चाहिए। आगे है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संयोजित रखें और उनका पालन करें। हमारा देश आजाद यूं ही नहीं हुआ, इसके लिए ना जाने कितने लोगों ने अपने जान का बलि दे दिया। कहते हैं ना कि अगर आपका प्रेम सच्चा हो, आप अगर सच्चा प्रेम करते हो तो आप जमाने का फिक्र नहीं करेंगे, मौका मिला तो आप अपने जान भी दे देंगे। तो वो सही है, हमारे देश के प्रति जो सच्चे देश प्रेमी होते हैं वो ये जरा सा हिचकते नहीं है। जब जान की बाजी खेलनी होती है तो बेधड़क वो खेल जाते हैं। तो उनका ये बलिदान हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, उनके आदर्शों को हमें पालन करना चाहिए, हृदय से लगाना चाहिए। आगे है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे तथा उसे अक्षुण्ण रखे। भारत जो है एक अखंड भारत है, इसको खंड खंड में बांटने की कोशिश ना करें, इसकी एकता को मजबूत बनाने की कोशिश करें, क्योंकि हम जानते हैं कि जब ये 5 उंगलियां एक साथ मिलती है तो एक मुट्ठी बनती है और इससे हम लोग बहुत सारा लोगों को हरा सकते हैं। तो देश का जो है, हमारे देश में बहुत सारे समुदाय के लोग रहते हैं, उन सारे समुदाय के लोगों को इकट्ठा रखने की कोशिश करेंगे ताकि समय आने पे सारा लोग एक साथ अपने देश के विकास के लिए अपना अपना योगदान दे सके। अन्यथा ऐसा नहीं कि ये सारे लोग खंड खंड हो जाए और टूट जाए, बिखर जाए, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। आगे क्या है, बोलता है 4 नंबर में देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा जरूर करें। देश की रक्षा भी करना है और कभी मुसीबत आ जाए देश के ऊपर तो बिना हिचक आप अपने देश की रक्षा के लिए जो है उस सड़कों पे या बॉर्डर पे चले जाएं। आगे है आपका भारत के सभी लोगों में समता और समान मातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। यानी कि सभी लोगों के अंदर अपने देश के प्रति प्रेम की भावना जगना चाहिए, ना कि धर्म, भाषा, जाति, लिंग के आधार पे आपसी मतभेदों का शिकार होना चाहिए। समझ रहे हैं ना, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना जगना चाहिए। हम भारतीय हैं, ना कि हम बिहारी हैं, झारखंडी हैं, या ना हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं। किसी प्रकार का ना धर्म होना चाहिए, ना जाति होना चाहिए, ना लिंग होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। केवल एक ही भावना होना चाहिए कि हम भारतीय हैं, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना होना चाहिए। ठीक है, आगे क्या बोलता है कि हमारी
सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका प्रशिक्षण करें। हमारे देश का जो संस्कृति है उसका भी हम आदर करेंगे, निरादर नहीं करेंगे, उसे भी समझने की कोशिश करेंगे और उससे भी प्रेरित होकर अपने देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि हम अपने देश की संस्कृति को धीरे धीरे भूल जाए। अक्सर जैसे कि हमारे देश में अक्सर सबसे ज्यादा हिंदी बोले जाने वाली भाषा है, लेकिन फिर भी हम लोग इंग्लिश के पीछे और इंग्लिश को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं और अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। संस्कृत तो आज के डेट में बहुत सारे विद्यालय में संस्कृत की पढ़ाई ही बंद हो गई है, बहुत सारे। तो कहने का मतलब है कि विकास होनी चाहिए, लेकिन अपनी संस्कृति को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आगे है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वाणिज्य आते हैं की रक्षा करें। और कहने का मतलब है प्राकृतिक नेचर को भी हमें देखना है, उन्हें भी जो है क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, रक्षा करना है। अगर आप आज अपने आसपास के पर्यावरण को नहीं बचाएंगे तो आने वाला समय में आप जो है से कई बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि संख्या इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, और जब ये संख्या बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिक कार्बन डाइऑक्साइड के भी मात्रा क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को जो है पूरी तरह से यूज कौन करते हैं, तो हमारे पेड़ पौधे। और अगर हमारे आसपास पेड़ पौधे ना हो तो क्या होगा, हमारा आसपास जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से जो है पूरी तरह से पॉल्यूशन हो जाएगा और टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इंक्रीज होने लगेगा, बरसात बारिश होगी, ठीक है, ना जाने कई तरह के कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे लोगों के अस्थमा जैसी भयानक बीमारी का वो शिकार हो जाएंगे। आप जानते हैं कि शहरों में सबसे ज्यादा अस्थमा की मरीज मिलते हैं, इसका क्या कारण हो सकता है, आप खुद सोच सकते हैं। तो इसलिए हमें प्राकृतिक का भी रक्षा करना चाहिए। आगे है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानजनन और सुधार की भावना की विकास करें। ऐसा नहीं, हम जिस प्रकार संस्कृति का भी बात किए उसी प्रकार साइंस का भी, विज्ञान का भी बात करेंगे। विज्ञान के लेन में जो विकास हो रहे हैं उनको भी मानेंगे और उनको सपोर्ट भी करेंगे, जिससे विज्ञान हमारा क्या हो, तरक्की हो, डेवलपमेंट हो। आगे है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे। अब सार्वजनिक जो देश की प्रॉपर्टी है, जैसे कि बहुत सारे प्रोटेस्ट में आपने देखा होगा कि जब सरकार के विरुद्ध कोई प्रदर्शन चलता है तो उसमें लोग गाड़ी जला देते हैं, तोड़ फोड़ कर देते हैं, ट्रेन फूंक देते हैं। जस्ट ये पूरी तरह से गलत है। ये देश की संपत्ति है और उनका रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, चाहे उसे कोई पार्टी या किसी सरकार के द्वारा क्यों न स्थापित किया गया हो या बनाया गया हो, उसका प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें रक्षा करना चाहिए। वो हमारे देश की प्रॉपर्टी यानी हमारी प्रॉपर्टी है, समझ रहे हैं ना। आगे है आपका कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र की प्रगति हो। हर व्यक्ति को, हमारे देश के हर नागरिक को आगे बढ़ने की मौका मिलना चाहिए और उन्हें प्रेरित करना चाहिए कि आप कुछ कर सकते हैं, जिससे आपने सुना होगा बहुत सारे लोग कहते हैं पढ़ के क्या करूंगा भैया, नौकरी तो लगने वाली नहीं है तो पढ़ के क्या करेंगे। माना कि नौकरी नहीं लगेगी, लेकिन हमारे देश को एक जो है सभ्य समाज तो मिलेगा, पढ़ा लिखा समाज तो मिलेगा। जब एक व्यक्ति ने डिग्री प्राप्त किया तो देश का इतना बड़ा कल्याण हो गया। अगर हमारे देश में हर व्यक्ति जो है सही से शिक्षा ग्रहण करता है तो हमारे समाज में जो है वो विकास होगा। कोई जरूरी नहीं विकास नौकरी का क्षेत्र में हो, नहीं, सामाजिक विकास होगी और इससे राष्ट्र को फायदा होगा, ताकि लोग जो है आपसी मतभेदों से बच सकेंगे और जो छोटे मोटे नेता लोग आपस में आप लोगों को लड़ाते हैं, इससे आप निजात पा पाएंगे। आगे है 11 नंबर, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने
बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। 2002 में 86वें संशोधन में यह कर्तव्य जोड़ा गया कि हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को 10वीं तक के शिक्षा जरूर कराएंगे, और अगर वो नहीं कराते हैं तो कानूनी रूप से उन पर कार्रवाई भी किया जा सकता है। लेकिन उन्हें ये करवाना है और ये अनिवार्य है। हर सरकारी स्कूल में गार्जियन का कुछ भी नहीं लगेगा, एडमिशन का कोई खर्च नहीं, ये यूनिफॉर्म का कोई खर्च नहीं, शूज का कोई खर्च नहीं, सॉक्स कोई खर्च नहीं, बैग कोई खर्च नहीं, बुक्स कोई खर्च नहीं। फ्री में आपका बच्चा जो है वो 1 से लेके 10 तक की शिक्षा ग्रहण करेंगे, वो भी सरकार के अंडर रह के। हालांकि सरकारी स्कूल को लोग कहते हैं कि अच्छा पढ़ाई नहीं होता है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। पढ़ने वाले व्यक्ति कहीं से भी पढ़ सकते हैं, बस आप पेरेंट्स को प्रेरित करने की जरूरत होती है, ना कि उन्हें ताना मारने की। तो ये था भारतीय संविधान का मौलिक कर्तव्य, जो किस देश से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है। किस संशोधन में जोड़ा गया था, तो ये 42वें संशोधन में इसको भारत के संविधान में जोड़ा गया था। कहां पे, किस आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 51 में। किस लेसन में, किस भाग में, तो भाग 4 के ए में जोड़ा गया था। और बच्चों के शिक्षा के लिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य है। यह मौलिक कर्तव्य के किन संशोधन में जोड़ा गया है, तो 86वें संशोधन 2002 के अधिनियम के अनुसार इसको जोड़ा गया है। तो ये छोटी सी जानकारी थी मौलिक कर्तव्य। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। फिलहाल के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद।